Hello everyone, welcome to the channel. I am Soni Goel. In this video, I shall talk about BBA entrance. I hope you are ready. This video is especially for the parents and the students who are studying in class 10th, 11th, 12th, or those who have completed 12th and are preparing for BBA entrance. So let us get started. How to prepare for BBA entrance? अरे भाई ये BBA entrance की तैयारी कैसे की जा सकती है, कैसे हम BBA entrance की तैयारी कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इस वीडियो में जो मैं आपको टिप्स बताऊंगा उसको अगर अप्लाई करते हैं तो देयर आर हाई चांसेस कि आप एक अच्छे कॉलेज में बीबीए लैंड करेंगे बीबीए करने के लिए। सो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट कि इस वीडियो में क्या क्या मिलने वाला है आपको। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। बेटा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ऑलमोस्ट 10 एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैं जो आप +2 के बाद बीबीए के लिए दे सकते हैं, क्योंकि अभी ये बहुत हॉट सेलिंग कोर्स है आज की डेट में। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इन सभी एग्ज़ाम्स का जो पैटर्न है वो भी हम बताएंगे। सिलेबस क्या रहेगा, कैसे कैसे आपको तैयार करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट तैयार करने हैं और उसके अंदर क्या है, और किस किस कॉलेज में आपको किस किस एंट्रेंस दे के एडमिशन मिल सकती है, कितनी उसमें सीट्स अवेलेबल हैं, और लास्ट में इस टेस्ट के लिए, इस बीबीए एंट्रेंसेस के लिए कैसे प्रिपेयर करने हैं, तो वो भी आपको मिलेगा। इस वीडियो के एंड तक देखिए, और अगर इसको वीडियो को आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो बीबीए के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो बेटा जी शुरू करते हैं। तो मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जो लोग हमारे साथ बीबीए आईपी मैट की तैयारी करना चाहते हैं इस साल, उनके लिए क्रैश कोर्स जो है उसकी एंट्री 17 अप्रैल, 24 अप्रैल और 1 मई को हो सकती है। ये जो क्रैश कोर्स है ये 3 to 4 क्लासेस होती हैं, टाइमिंग लिखा हुआ है, और अगर इस QR कोड को आप स्कैन करके इंक्वायर कर सकते हैं, और इसमें जब तक एंट्रेंस चलेंगे तब तक ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चलेगी, और रिकॉर्डिंग भी मिलती है भाई, और लाइव प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, और क्लासेस आर वेरी वेल इंटरेक्टिव ऑन जूम। सो आप इंडिया में कहीं भी हैं तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी स्पेशल बैच फॉर आईपी मैट, ऑल एंट्रेंसेस आर कवर्ड इन दिस। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द बीबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और इस वीडियो में जैसे मैंने बताया आई एम गोना गिव यू फुल इंफॉर्मेशन अबाउट बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखो जो बीबीए का कोर्स है उसको हम बीएमएस और बीबीई के नाम से भी जानते हैं कई जगह पे, बट मोस्ट फेमस जो है वो बीबीए ही है। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोर्स है उसमें इसको कहा जाता है। तो ये वहाँ से फेमस हुआ, बट 2011 में जो आईआईएम इंदौर ने शुरू किया वहाँ से इसको बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि भाई इंपॉर्टेंस मिलनी शुरू हो गई। अब तो भाई 5 आईआईएम्स, कौन कौन से, इंदौर तो है ही है, बोध गया ने शुरू कर दिया, जम्मू ने शुरू कर दिया, रांची ने शुरू कर दिया, और रोहतक, और ये 5 आईआईएम्स जो हैं वो आपका बीबीए प्रोग्राम करवा रहे हैं। इसके अलावा जो आईआईएफटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, उन्होंने भी बीबीए शुरू किया है। सिम्बोयसिस है, नार्सी मोंजे है, और इसके अलावा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है इसके भी बहुत सारे कॉलेजेस में बीबीए है। तो आज की डेट में अगर बीबीए प्रोग्राम देखा जाए ना, ये तोड़ू प्रोग्राम है भाई। अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट में, फाइनेंस, एचआर, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, ये कुछ स्पेशलाइजेशन अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो बीबीए इज़ द कोर्स फॉर यू। मोटा मोटा 6 से 8 लाख का पैकेज लग जाता है अगर आप बीबीए के बाद ही अपना जॉब पकड़ना चाहेंगे। बट अगर उसके साथ में आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करते हैं, एमबीए वाला करते हैं, तो भाई आपका 20 लाख के पास में पैकेज लगता है बड़े आराम से। जैसे आईआईएम इंदौर का इस साल का 23+ का पैकेज लगा है आईपीएम कैंडिडेट्स का। सो 3 ईयर के बाद बीबीए में एग्जिट हो जाएगा। अगर आप बीबीए के साथ एमबीए करना चाहते हो तो मोस्टली कॉलेजेस आपको वो भी ऑप्शन देते हैं। और क्या एडवांटेज है, और एडवांटेज ये है कि अगर आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम 5 ईयर प्रोग्राम नहीं भी करते हैं, बीबीए करते हैं, सो यू बिकम रेडी फॉर एमबीए। आपका जो प्लेसमेंट है वो एक अच्छे लेवल पे हो जाता है, और आप एक और ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं बेटा, पहले 2 साल जॉब भी कर सकते हैं आप। आपने बीबीए किया, फिर 2 साल जॉब कर लिया, उसके बाद एमबीए कर सकते हैं, राइट। जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट एमबीए करना है। सो बीबीए कोर्स के बारे में ये मैंने ब्रीफ इन्फॉर्मेशन बताया। अब एलिजिबिलिटी क्या है, देखो ये मोस्टली बीबीए कोर्स में 12th की एलिजिबिलिटी होती है, 50% मार्क्स होने चाहिए, और किसी भी स्ट्रीम में आपने किया हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने कॉमर्स किया है, आपने मेडिकल किया है, नॉन मेडिकल मतलब मैथ्स लिया है, साइंस लिया, कुछ भी किया, किसी भी बोर्ड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, कुछ कोर्सेज में आपका बीबीए के लिए
+2 लेवल पे मैथ्स होना ज़रूरी है। मैथ्स होना ज़रूरी है, कईयों में नहीं ज़रूरी है, कईयों में है। जैसे पहले IIM इंदौर में होता था, बट अब वो रिक्वायरमेंट हट गई है, तो आपको उस साल की एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी कि वो आपको रिक्वायर्ड है या नहीं है। ठीक है बेटा जी। तो कौन कौन से कॉलेजेस हैं, देखो यार, सबसे ऊपर तो बेटा IIM इंदौर ही आता है, क्योंकि इसका पैकेज 23-24 लाख के पास में जाता है। फिर शहीद सुखदेव कॉलेज है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड कॉलेज। IIM रोहतक, अमेजिंग कोर्स बाय IIM रोहतक। पिछले कुछ सालों में IIM रोहतक बहुत आगे निकला है। बोध गया, रांची, इनमें भी है। दीज आर ऑल्सो गुड कॉलेजेस। फिर जैसे मैंने बताया, IIFT काकीनाडा ने ये शुरू किया है, हो सकता है अदर IIFTs दे शुड ऑल्सो स्टार्ट। XLRI की भी बात चल रही थी कि वो भी BBA कोर्स शुरू कर रहे हैं। सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी नोएडा और पुणे दोनों जगह होता है। नारसी मोंजी के बहुत सारे कैंपसेस हैं, मेन कैंपस तो इनका है ही है। जेवियर्स है, IP यूनिवर्सिटी है, क्राइस्ट है, निर्मा है। तो ये सभी कॉलेजेस से आप BBA कर सकते हैं, बच्चा एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो इसके एंट्रेंस एग्जाम का नोट कर लो भाई, कॉपी पेन लेके। IP मैट मेन वाला जो हो गया, इसको IP मैट इंदौर वाला एग्जाम भी कह सकते हैं, राइट। फिर आपके पास रोहतक IP मैट, रिप मैट भी बोल देते हैं इसको, या इसको हम रोहतक IP मैट के नाम से। और जिप मैट हो गया जो आपका जम्मू का IP मैट है। जो रांची है वो यही वाला लेता है। बोध गया और जम्मू ये कंबाइन करते हैं। और DJUZET, और अभी ये जो एडमिशन है ये CUCET के थ्रू होना शुरू हो गया है। नारसी मोंजी के एग्ज़ाम को NPAT कहेंगे, और सिम्बोइसिस वाले एग्ज़ाम का नाम सेट है। और IPU का एग्ज़ाम जो होता है, उसके बाद जेवियर्स का अलग से एग्ज़ाम, CUET जो हमारा है ये एग्ज़ाम जो सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, और UGAT IIMA के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसमें भी आपको बहुत सारे कॉलेजेस में मिलता है। मोस्टली एग्ज़ाम्स बेटा ऑनलाइन होते हैं। ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसके आपको ऊपर कॉलेज में जाके या किसी इयॉन सेंटर पे जाके आपको पेपर देना होता है। ठीक है, ये जो है ये सीट्स का ब्रेकअप है। पहले IIM इंदौर की सीट्स कम होती थी, बट अभी ये अराउंड 150 सीट्स हो गई हैं। ऐसे ये हर साल सीट्स थोड़ी 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 बढ़ती रहती हैं। तो बेटा ये अगर मैं सभी कॉलेजेस की बात करता हूँ जो प्रोमिनेंट कॉलेजेस हैं, तो उसमें मोटा मोटा 5000 सीट्स आपकी बनती हैं। देखो पेपर कितने लोग देते हैं, पेपर 15 से 20 हज़ार लोग पेपर देते हैं, जो करंट सिनेरियो है। तो 15 से 20 हज़ार लोग पेपर देते हैं यार, 5000 से ज़्यादा आपकी सीट है, तो क्या चाहिए भाई, 30 to 40% सक्सेस रेट है आपका इसमें, राइट। और ये जो मैंने सीट्स लिखी है ना, ये अच्छे वाली सीट्स लिखी है मैंने, ये टाइम पास सीट्स नहीं लिखी है बेटा। ठीक है, अगर मैं IIM इंदौर का पिछले साल का बात करूं तो अराउंड 17-18 थाउजेंड लोगों ने जो है इसका एग्ज़ाम दिया था, यही इसका एक फिगर रहता है। और IIM रोहतक का अगर आप बात करेंगे तो उससे भी कम, अराउंड 15-1 हज़ार लोगों ने पेपर दिया था। तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर कंपटीशन नहीं है आज की डेट में। भैया ठंडे ठंडे निकल लो, कर लो बच्चा लोग। अगर आपने नहीं अप्लाई किया है तो आई वुड एडवाइज, स्ट्रांगली एडवाइज टू अप्लाई फॉर दिस कोर्स। और अगर आप BBA करना चाहते हैं तो इनमें से कोई भी कॉलेज में करेंगे, इट विल बी गुड। ऑब्वियसली IIM इंदौर से होगा तो नथिंग लाइक इट, बट अगर IIM इंदौर में नहीं हो रहा भैया, रांची में भी कोई बुरा नहीं है, निर्मा भी एक्सेप्ट करता है, और IIFT जो काकीनाडा है वो भी यही टेस्ट एक्सेप्ट करता है। तो इसीलिए ये सारे टेस्ट देंगे, बहुत सारे कॉलेजेस की आपके लिए एडमिशन खुल जाएगा। ये इनका ब्रीफ फी स्ट्रक्चर है, इसको आप प्लीज़ उनकी कॉलेज की वेबसाइट से जाके ज़रूर चेक कीजिए, राइट। ये मैंने रफ एस्टिमेट दिया है तो पेरेंट्स के लिए, बट मैं आपको बता दूं जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी गुड। और BBA कोर्स में जो डेवलपमेंट होता है ना बच्चे का, वो अमेजिंग होता है। अमेजिंग क्यों होता है, क्योंकि आप MBA कॉलेज के साथ रहते हैं, MBA स्टूडेंट्स के साथ रहते हैं, और लर्निंग जो है वो अमेजिंग होती है, और फैकल्टी भी ऑलमोस्ट आपको सेम टीच करती है, और MBA का आपको इन्वायरमेंट मिल जाता है। तो BBA करते हुए ही यार आप ना MBA का एक तरह से फ्लेवर ले लेते हैं, राइट। और IP मैट का देखो भाई, लास्ट ईयर थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया था, इन्होंने 100 से कट करके क्वेश्चन 90 कर दिए थे। यहाँ पे ये 15 क्वेश्चन आ गए थे, यहाँ पे जो आपके 35 क्वेश्चन थे। अब बट इस साल कितने होंगे कोई कह नहीं सकता है। तो अकॉर्डिंगली जो इसका है, जो सेक्शनल ब्रेकअप है, वो इन्होंने 2 आवर्स मतलब 40 मिनट्स कर दिया गया था, राइट। 30 मिनट से इंक्रीज होके। तो इस साल भी हो सकता है कोई सरप्राइज आए, बट ये पैटर्न जो है मोर और लेस सेम ही रहता है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करता है। जैसे हम देखें रोहतक वाले मैट के अंदर पेपर 40-40-40 का पैटर्न है, और जिप मैट के अंदर 33-33-34, बट यहाँ पे आपको टाइम खूब खुला मिल जाता है। तो बट और नारसी मोंजे का जैसे जो पेपर है उसके अंदर आपको नेगेटिव नहीं होती है बेटा, और नारसी मोंजे वाले पेपर में आपको 100 मिनट मिलते हैं, क्वेश्चन 120 होते हैं, बट इन क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा लो होता है, यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई होता है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं आपके मेन टॉपिक क्या क्या आ गए भाई, क्वांट है आपके पास VARC है, DILR है, GK
ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट किसी पेपर में नहीं आता है, सिर्फ जो आप कह सकते हैं DU Z जो है उसमें आता है, और जो आपका मैं आपको बताऊं क्या कहते हैं सिम्बोयसिस वाला है उसमें भी जर्नल अवेयरनेस आती है, बाकी किसी एग्ज़ाम में नहीं आता है। ठीक है, बाकी ये एग्ज़ाम्स का मैंने आपको पैटर्न दिया है। जैसे हम देखेंगे कि यार जो ये वाले मेन एग्ज़ाम्स हैं इसमें सेक्शनल टाइमिंग भी होती है, बट अगर हम ये दूसरे एग्ज़ाम देखें, IPU का देखें, जेवियर का देखें, CUT, इसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है, सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है। इसीलिए इन एग्ज़ाम्स को क्रैक करना रिलेटिवली ईजी होता है, और यहाँ पे इन एग्ज़ाम में थोड़ा कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है मेरा बच्चा, इसीलिए आपको ये थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, और सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना ज़रूरी है। इट्स नॉट ओनली इंपॉर्टेंट कि भाई आपने ये कर दिया, अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट्स में लिख के डालिए, विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन, राइट। ये लेटेस्ट पैटर्न आ गया। अब सिलेबस में क्या करेंगे, देखो सिलेबस मैंने चारों सब्जेक्ट बताए आपको, तो सबसे पहले क्वांट के सिलेबस की बात करते हैं। क्वांट को हम डिवाइड करेंगे अरिथमेटिक और आपके अरिथमेटिक 2 के अंदर। तो इसमें बेसिकली ये वाला जो पार्ट है इसमें से और इसमें से आपका, अगर मैं IPM इंदौर की बात करता हूँ तो इसमें से अलग से पेपर आता है, और ये वाला जो पार्ट है जिसमें मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट और +2 के टॉपिक है, खास करके जो सीक्वेंस एंड सीरीज है, APGP है, इसमें से अच्छे क्वेश्चन देखे जाते हैं, लॉग में से क्वेश्चन आ जाते हैं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो ये वाला पार्ट आपको IIM इंदौर के लिए और अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, बट बाकी जितने भी पेपर हैं उनके लिए अगर आप ये नहीं भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा। जिन लोगों को मैथ से डर लगता है ना यार, तो उनके लिए ये टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट यस बेटा IIM इंदौर जाना है तो ये टॉपिक डिटेल में खुले दिल से करने पड़ेंगे। और अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश का पेपर मैं आपको बता दूं कैट के जैसा नहीं आता है, कैट से थोड़ा लो लेवल आता है, पेपर फॉर्मेट सिमिलर होता है, बट जैसे अगर हम RC में भी देखेंगे ना, RC में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें एक ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है जिसमें आपको वर्ड के मीनिंग पूछे, तो थोड़ा वोकेबलरी बेस ज़्यादा आता है, बेसिक ग्रामर बेस ज़्यादा आता है, इसीलिए आपका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम IPM पॉइंट ऑफ व्यू। और ग्रामर में जो आपका प्रेपोजिशन और स्पॉटिंग द एरर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो एरर वाले क्वेश्चंस हैं वो, और वोकेबलरी के क्वेश्चन वो, और पैराग्राफ समरी का जो एक आधा क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन PJ का, ये भी आपको मिल जाता है। बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो 10 क्वेश्चन आते हैं वो डुएबल होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं जैसे कि कैट में होता है, कैट के जैसा डिफिकल्ट नहीं होता है, रिलेटिवली ईजियर होता है, राइट। और फिर आ गया LR। देखो भाई जो आपका जिप मैट है और जो आपका अपना रोहतक वाला IP मैट है, इसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग तुम्हारे नंबर बनाएगी, स्कोरिंग बनाएगी। तो इसके लिए ये जितने मैंने टॉपिक लिखे हैं इनको घोट के पी जाओ, अंदर बसा लो, एकदम एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। सीरीज हो गया, एनालॉजी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, वेन डायग्राम हो गया, सिलॉग से बहुत क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, कैलेंडर, क्लॉक्स, इनपुट आउटपुट, डायरेक्शन, इनइक्वालिटी, और जो वर्बल आती है नॉन वर्बल जो आती है जिसमें फिगर मैट्रिक्स हो गया, मिरर इमेज हो गया, ये बहुत अच्छे तरीके से करना है। DI का भी 1 से 2 सेट देखा गया है, आ जाता है, ठीक है। मैंने हाई लेवल क्वेश्चन नहीं देखे, बट लास्ट ईयर हमने एक टूर्नामेंट का जरूर क्वेश्चन देखा था IP मैट के अंदर, इंदौर वाले के अंदर। तो भाई जो टूर्नामेंट है और क्यूब्स एंड डाइसिस है उसको भी आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं, मैं एडवाइस करूंगा कर लीजिए। GK पे ज़्यादा टेंशन मत लो, बट करंट अफेयर ज़रूर कर लीजिए। करंट अफेयर जो है लास्ट 2 मंथ्स का, 2 महीने का करंट अफेयर पक्का अच्छे तरीके से लगा डालना है, ठीक है जी। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है BBA की तैयारी कैसे करनी है। देखो आप, हो सकता है आप 2 साल के लिए कर रहे हो अगर आप 10th में हैं, अगर आप 11th में हैं हो सकता है 1 ईयर के लिए कर रहे हो, और अगर आप 12th कर चुके हैं और क्रैश कोर्स के लिए कर रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन जो है 2 मंथ्स में होएगी। तो इस प्रिपरेशन में आप चाहे किसी के लिए भी कर रहे हैं, हमें 3 लेवल से गुजरना होता है, बेसिक, फिर प्रैक्टिस और फिर मॉक्स, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले आप समझिए कि जो +2 के साथ आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा, तो आपको क्या करना है, दोनों को सेपरेट कर लेना है कि भाई ये मेरा 12th का टाइम है, ये मेरा एंट्रेंस का टाइम है। मैं कहूँगा 2 से 3 घंटे अगर पर डे आपको दे रहे हैं, मोर देन इनफ है। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको
पूरा फुल ईयर का प्लान बताऊंगा। अच्छा, कोचिंग करनी चाहिए, सेल्फ प्रिपरेशन करनी चाहिए। सेल्फ प्रिपरेशन से भी कर सकते हैं, कोचिंग से भी कर सकते हैं। कोचिंग में थोड़ा गाइडेड हो जाता है, टाइम टू टाइम आपके टेस्ट हो जाते हैं और बंदे को थोड़ा सा मान लो पुश मिलता रहता है, ठीक है। ऑफलाइन करनी चाहिए, ऑनलाइन करनी चाहिए। मैं तो भाई देखो ऑनलाइन के फेवर में हूँ, क्योंकि ऑफलाइन में टाइम खराब बहुत होता है, ऑनलाइन के अंदर टाइम सेविंग बहुत हो जाती है। बट कुछ लोग होते हैं जो डंडा से ही चलते हैं, ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होते, शायद उनके लिए ऑफलाइन थोड़ा सा बेटर है। बट जो एफिशिएंसीज हैं वो ऑनलाइन में ज़्यादा बेटर है। स्टडी मटेरियल बहुत मिल जाता है आपको। अगर स्टडी मटेरियल चाहिए, बुक्स चाहिए, वीडियो चाहिए, तो हमारी नेक्स्ट वाली स्लाइड देखिए, उसमें सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं 45 डेज प्लान बताता हूँ उनके लिए जो 12th क्लास में है और वो अभी नेक्स्ट 2 मंथ्स में वो अपना एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं, क्रैश कोर्स टाइप तैयारी करना चाहते हैं। तो भाई आप देखो, सबसे पहले आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करो, 1 से 2 आरसी डेली लगाना है, ठीक है। और पैरा जंबल और क्रिटिकल रीजनिंग 2 to 3 डेज कर लो, बहुत है, इसमें ज़्यादा कुछ गड़बड़ वाली बात नहीं होती। बट इसकी आप मान लो 100 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग और पैरा जंबल कंबाइंड कर लो, 2-3 दिन में ये हो जाते हैं, ठीक है भाई। 2-3 दिन ही 5 दिन लगा लो, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता ही आता है। हाँ, वोकेबलरी और जो ग्रामर है, राइट, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छी। ये मॉक से भी प्रैक्टिस हो जाती है, बट अगर एक आप करना चाहें वर्ड पावर मेड इजी बुक से भी कर सकते हैं। तो उसमें से आप ना जो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं वही कर लीजिए, क्योंकि सारी बुक करना तो पॉसिबल नहीं होगा, बट हाई फ्रीक्वेंसी जो लिस्ट है वो जरूर कर लीजिए उसमें से, क्योंकि वोकैब बेस काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। मान लो 30 से 40% पेपर जो रहता है वोकैब बेस आता है, इसीलिए आपको वोकैब बनानी पड़ेगी। और जो आपके बेसिक है, सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये दोनों चीज़ें, और जैसे मैंने पहले बताया, ये आप कर सकते हैं। 45 डेज का प्लान है। एलआर में मैं कहूँगा भाई बेसिक वाली अच्छे तरीके से करो, एडवांस वाली पे टाइम खराब मत करो, क्योंकि 45 डेज़ के अंदर एडवांस नहीं होता। तो बेसिक एलआर और बेसिक डीआई को अच्छे तरीके से कर लो। हाँ, इसके 2 से 3 दिन एडवांस वाले सेट भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बट एडवांस के चक्कर में बेसिक से मतलब अपने हाथ मत दो बैठना। इसीलिए मैं कहूँगा कि बेसिक को अच्छे तरीके से करो, टाइम बचे 2-4 दिन इस पे भी लगा सकते हो। अरिथमेटिक कम से कम 15 से 20 दिन खा जाएगा, एडवांस आपके 15 से 20 दिन खा जाएगा, और 5 से 6 दिन आपको इसमें ज़रूर लगेंगे। इसमें आपको 2 टॉपिक, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट और जो आपका फंक्शंस है, ये 2 टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से करने ज़रूरी है। और एक और टॉपिक बताता हूँ, आपका आ गया एपीजीपी प्लस परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन देखे गए हैं। तो ये वाले टॉपिक जो हैं करने ही करने हैं आपने। अरिथमेटिक तो भाई देखो नहीं करोगे तो उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। तो 45 डेज में आपका प्लान आइडली क्या होना चाहिए? आइडली आप 1.5 आवर से 2 आवर्स के एक दिन में 4 स्लॉट लगा लीजिए, मोर देन इनफ। मतलब आपका 8 घंटे का पढ़ाई हो गया, 45 डेज हो गए, 2-7 कितना हो जाएगा ये, 360 आवर्स ऑफ प्रिपरेशन इज़ मोर देन इनफ। 300 घंटे से ज़्यादा आपके लग गए हैं तो बड़े आराम से पेपर निकलता है भाई, ठीक है। बट ये सीरियसली लगाने पड़ते हैं। जो बंदे +1 में या +2 में हैं या 10th अभी क्रॉस किया है, उनके लिए मैं 8 मंथ्स प्लान बताता हूँ। 8 + 2 मंथ्स प्लान क्यों है? क्योंकि 8 मंथ्स आपका कॉलेज के ड्यूरिंग चलेगा, स्कूल के ड्यूरिंग, और ये +2 ख़त्म होने के बाद जो 2 महीने उनका ये प्लान है। अप्रैल मई जून में क्या करना है? रीडिंग करनी है 1500 पेज की, और फिर जुलाई अगस्त में फिर 1500 पेज की रीडिंग करनी है। इसके लिए मेरी नॉवल की लिस्ट है, वो ले लो, वो पढ़ लो, हेल्प रहेगा। न्यूज़पेपर करो और आर्टिकल्स करो, ठीक है। इसके साथ में आपका जो फोकस होना चाहिए ना, वो वोकेबलरी होना चाहिए, राइट। और साथ में हर रोज एक आरसी कर लो, ठीक है। एक वीए का क्वेश्चन कर लो, एक आरसी एक वीए का क्वेश्चन मोर देन इनफ है। अगर आप ये कर पाते हैं, इसके लिए आपको आधा घंटे से लेके 1 घंटा लगेगा। DILR सेट मैं कहूँगा कि वीकली बेसिस पे करो, डेली करने की ज़रूरत नहीं है, वीकली DI करो। क्वांट आप ऑल्टरनेट डे कर सकते हैं, एक दिन छोड़ के क्वांट कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 महीने हैं, 90 दिन है, इसके अंदर अराउंड 30 टॉपिक होते हैं। बेटा एक दिन बेसिक कर लिया, एक दिन उसकी प्रैक्टिस कर ली, एक दिन टेस्ट कर लिया। तो बेसिक प्रैक्टिस टेस्ट BPT फार्मूला अपनाओ, 3 दिन में टॉपिक निपटाओ, फिर अगला टॉपिक, फिर टॉपिक, फिर अगला टॉपिक, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं, और कहीं आप कोर्स ज्वाइन करना चाहें वो भी कर सकते हैं। कोई मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं वो भी ले सकते हैं। आप अगर स्टडी मटेरियल ऑर्डर करना चाहें तो स्टडी मटेरियल भी ऑर्डर कर सकते हैं।
राइट। वो कैसे करना है वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। तो जुलाई अगस्त में भी यही चलेगा। ये जो 3 महीने में कर रहे हैं वही चीज़ मैं यहाँ 2 महीने में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ी छुट्टियाँ मिल जाती हैं और थोड़ा सा कॉलेज का लोड भी कम होता है, इसीलिए आप यहाँ पे जो यहाँ 3 महीने में सेम काम है उतना ही काम यहाँ करना है, उतना ही यहाँ करना है, बट इससे आपका क्या होगा, क्वांट के यहाँ अरिथमेटिक हो जाएगा, यहाँ आपका एडवांस मैथ हो जाएगा। मेन यही 2 चीज़ें हैं। ये करने के बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर में प्रैक्टिस कीजिए इनकी, और अप्रैल और मई मतलब नेक्स्ट ईयर अप्रैल और मई में आपको मॉक्स देने और कुछ नहीं करना है। बट अगर आपने ये 45 डेज़ वाला है तो मॉक्स के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा। मॉक्स के लिए आपके पास मैं कहूँगा लास्ट वाले 10 डेज़ ही मॉक दीजिए। मॉक के चक्कर में शुरू में मत फंसिए, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट किए जब मॉक देते हैं तो वो नुकसान कर देता है मेरा बच्चा। ठीक है, यूट्यूब पे आपका अपना चैनल है मिशन कैट, उसमें ये सारी वीडियो आपके काम आएंगी। दीज आर मोर देन इनफ फॉर जो आपके बीबीए के एंट्रेंस एग्जाम है, सभी को लगाइए। हाई लेवल वाली छोड़ सकते हैं, इसके अंदर जो हाई लेवल प्रैक्टिस है वो नहीं करना आपने, बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो लगा लीजिए, दैट शुड बी हेल्पफुल। इसी तरह से बेसिक डीआई करनी है, बट वर्बल अच्छे तरीके से कीजिए। खास करके जो आईपी मैट है उसके लिए मैंने बोला वोकैब फंडामेंटल को तो चाट लो, एकदम से चाट लो। वोकैब फंडामेंटल आपके बहुत काम आएगा, राइट। वोकैबुलरी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आईपी मैट, राइट, आईपी मैट। नेक्स्ट आ गया बेटा हमारे जो कोर्सेज हैं उनकी डिटेल। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो इन कोर्सेज का पता कर सकते हैं। ये जैसे यहाँ पे क्यूआर कोड दिया हुआ है, ये है सेल्फ पेस्ड कोर्स के लिए। मैं यहाँ से शुरू करूँगा। जो बच्चे खुद तैयारी करना चाहते हैं वो टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हैं, सेल्फ पेस्ड कोर्स भी ले सकते हैं। उसका ये लिंक है, इसमें 150 प्लस वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, 300 प्लस प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे। बट अगर आप क्रैश कोर्स करना चाहते हैं उसके लिए जूम पे क्लासेस चलती हैं, 1.5 से 2 महीने का कोर्स होता है। टारगेट एमबीए 1 ईयर का कोर्स होता है, 12th में जो बच्चे एंटर करते हैं उनके लिए होता है। और 2 ईयर प्रोग्राम है वो 11th वाले बच्चों के लिए है। ये अप्रैल मई जून में कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। अभी जो मैंने बताया क्रैश कोर्स, उसको ज्वाइन करने के लिए ये आपका क्यूआर कोड है। 17 अप्रैल को आप एंट्री मार सकते हैं, 24 अप्रैल को एंट्री मार सकते हैं, 1 मई को एंट्री मार सकते हैं। हर वीक आप एंट्री मार सकते हैं और उसके पिछले वाली जो क्लासेस हैं वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी और नया सिलेबस नया टॉपिक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। 3 से 4 क्लासेस होती है बेटा डेली, 3:30 to 5 PM, 5 to 6:30, 8 to 9:30, 9:30 to 11, 4 क्लासेस करते हैं। और उसके बाद आपका लाइव टेस्ट और प्रैक्टिस होता है, रिकॉर्डिंग मिलती है हर क्लास की। और ये सारी क्लासेस वीडियो ऑन करके जूम पे लगानी होती हैं और जब तक एग्ज़ाम चलेंगे 9 के 9 एग्ज़ाम जैसे मैंने बताया वो सब कवर कराएंगे। DUZET, CUET, सिम्बायोसिस, नार्सिमोंजे, आईपी मैट, इंदौर वाला आपका रोहतक का टेस्ट, जम्मू का टेस्ट, सब टेस्ट इसमें कवर कराएंगे। और बाकी कोई क्वेरी है इस नंबर पे भी कॉल करके पूछ सकते हैं आप। जो फुल ईयर कोर्स है इसमें 2 आवर्स क्लास होती है आपकी, 4 to 5 डेज़ पर वीक। वीकडे बैच भी है, वीकेंड बैच भी है। इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, इस पर अपनी डिटेल कीजिए और आपको और डिटेल मिल जाएगा इसके बारे में। और ये बैच जो है फुल ईयर चलता है और इस बैच में आपका वीकडे भी कोर्स है और वीकेंड बैच भी है, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको बीबीए के बारे में जानकारी मिली हो, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन है और उसको ज़रूर आप पूछ सकते हैं। तो you guys can follow us on Facebook and on Instagram। एंड अगर आप WhatsApp का फ्री ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन कीजिए और हमारा जो फ्री WhatsApp ग्रुप है BBA एंट्रेंस के लिए स्पेशली, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आती रहती है, मैं क्वेश्चन भी डालता हूँ, बहुत सारी और जानकारी डालता हूँ। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड आई होप यू आर लाइकिंग द चैनल और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर BBA एग्जाम्स, राइट। ठीक है बच्चा लोग, गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छे तरीके से तैयारी करो, बीबीए का बहुत बढ़िया स्कोप है। और आईपी मैट अगर आपका क्लियर होता है और चैनल से आपको कोई हेल्प मिलती है मेरे को ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।